नेहा जैन मैम से अभिवादन करें। नेहा जैन मैम जो कि सीईओ, और स्वागत को हम यही विराम देते हैं। और कार्यक्रम में की अगली कड़ी जो कि आज ये कार्यक्रम, सबसे पहले हमारे तमाम जनप्रतिनिधि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आग्रह करूंगा, समस्त मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे महामंत्रियों से कि बड़ी माला से हमारे मध्य प्रदेश के विकास के पुरुष, मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन के शिल्पकार, मध्य प्रदेश के बहनों, और ऐसे एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। हमारी लाडली बहनें पलके बिछाए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो आज हमें सौगात देने वाले हैं। बड़ी माला से हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, महामंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। यह बड़ी गौरव के क्षण हम सभी के लिए है। और आज का जो कार्यक्रम केंद्रित है, ध्येय है, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश को विकसित, जो आज का कार्यक्रम केंद्रित है मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, जहां 153 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, माननीय हमारे केपी यादव जी, समस्त व्यक्तित्वों से आग्रह करूंगा कि आज ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर आज के इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन के लिए ई रिमोट से आज के इस 153 करोड़ की इस लागत से चंदेरी का गौरव बढ़ेगा, चंदेरी विकसित। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 153 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण अपने शुभ हाथों से। चंदेरी का गौरव बढ़ेगा, विकसित चंदेरी, समृद्ध चंदेरी। और इसी श्रृंखला में आपको बता दें कि चंदेरी उत्सव का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसी दौरान उन्होंने लोकार्पण किया। और चंदेरी जो कि हमारी गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करती है। अब इस कार्यक्रम में स्वागत उद्गार के लिए माननीय मैं आग्रह करूंगा, स्वागत उद्बोधन के लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे माननीय जगन्नाथ सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर, माननीय जगन्नाथ सिंह जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और आपकी जोरदार तालियां, इनको आप आशीर्वाद देंगे। माननीय जगन्नाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मध्य प्रदेश की विकास की रथ को आगे बढ़ाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके साथ। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक लाडले मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे लाडले गौरी चंबल संभाग से और पूरे मध्य प्रदेश में अटूट रिश्ता रखने वाले और 400 वर्ष से अटूट रिश्ता इस वक्त से रखने वाले ऐसे हमारे लिए लोकप्रिय, प्यारे, लाडले, जनप्रिय नेता माननीय श्रीमान सिंधिया जी, क्षेत्र मंच पर विराजमान आदरणीय क्षेत्रीय सांसद केपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आलोक तिवारी जी, और पूर्व विधायक आदरणीय राव साहब, दादा शिवनाम सिंह जी, और पूर्व विधायक लड्डूराम जी, आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, और माननीय इस अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी, मुंगावली के हमारे मंत्री जी ब्रजेश सिंह जी, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान मेरे वरिष्ठ जन, इस सभा में विराजमान सभी लाडली बहना और मेरे सामने खड़े हुए सभी बहनें, भाइयों, माताएं और किसान भाइयों, मित्रों, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत चंदेरी की अधिराष्ट्र देवी मां जागेश्वरी एवं चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के कदवाय में विराजित बीजासन माता के चरणों में शीश नवा कर उन्हें प्रणाम करते हुए करूंगा। मैं मां जागेश्वरी, हे बीजासन माता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मां मेरे पूरे चंदेरी क्षेत्र को हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
जगत जननी माताओं के बाद अब मैं बच्चों यानी चंदेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही जगन्नाथ सिंह रघुवंशी अपनी एवं चंदेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मध्य प्रदेश की बहनों के लाडले भैया, भांजियों भांजों के प्यारे मामा, प्रदेश की जनता के बीच पांव पांव वाले भैया के नाम से लोकप्रिय हर दिन वृक्षारोपण के जरिए धरती माँ की सेवा में संकल्प हम सबके मुखिया प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चंदेरी के सभी क्षेत्रवासियों के दिलों पर राज करने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी चंदेरी की सेवा में समर्पित रहने वाले हम सबके प्यारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमद महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूरे चंदेरी विधानसभा आपका परिवार है और परिवार में परिजनों का स्वागत नहीं किया जाता, इसलिए मैं पूरे चंदेरी विधानसभा परिवार की ओर से अपने प्रिय श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी का अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मुख्य लोगों के जिनका नाम मैं उच्चारित कर चुका हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य सभी कार्यकर्ता बंधु और यहाँ उपस्थित नारायण स्वामी, मेरी देवी प्यारी जनता को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमंत महाराज साहब, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश चंदेरी विधानसभा मेरा परिवार है। यहाँ मंच के सामने मौजूद माता बहनें, प्यारी बच्चियां, बुजुर्ग, मेरे बड़े छोटे भाई बच्चे सब मेरे परिजन हैं। मेरे इस चंदेरी विधानसभा परिवार को आपसे कई अपेक्षाएं हैं। चंदेरी परिवार का हर सदस्य आपके मुख से चंदेरी क्षेत्र के लिए विकास की सौगात सुनने की लालसा के साथ यहाँ मौजूद है। मैं जगन्नाथ सिंह अपने चंदेरी परिवार की ओर से आपको बताना चाहता हूँ कि चंदेरी में पर्यटन की अपार संभावना है। ऐतिहासिक समृद्धता लपेटे सुंदर पहाड़, झरने हैं, यहाँ प्राचीन इमारतें, तालाब, ऐतिहासिक बावड़ियां, कुएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमद महाराज साहब, आप दोनों से पहले ही चंदेरी को कई स्वागत दी हैं। वर्तमान अशोकनगर जिले में बहुत ही कम वर्षा हुई है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान भाई अत्यंत चिंतित है, परेशान है। किसानों की हमेशा चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदर अनुरोध है कि अशोकनगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की कृपा करें। आपसे अनुरोध है कि चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसमें यहाँ अनेक कुटीर, छोटे छोटे उद्योग चल पड़ेंगे और हजारों लोग अपनी आजीविका सहजी कमा सकेंगे। इससे चंदेरी शहर की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। चंदेरी क्षेत्र की ग्रामीण शहरी आबादी लगभग 2 लाख से भी ऊपर है। यहाँ सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की महंती आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंदेरी में एक बड़े अस्पताल की मांग लंबे समय से लंबित है। यहाँ की जनता की पूरी उम्मीद है कि आप सर्व सुविधायुक्त अस्पताल का तोहफा जनता को देंगे। अरसे से चंदेरी शहर में किसी तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन की जरूरत है, महसूस की जा रही है। ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, टेक्सटाइल्स डिजाइन कोर्स, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ के गरीब बच्चों के उन्नयन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चंदेरी के अनेक युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं। यदि एक बड़ा सा कारखाना चंदेरी शहर में स्थापित हो जाए तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रीमंत महाराज साहब, मैं अपनी ओर से जो मांग पत्र बनाया है 14 पॉइंटों को लेकर मैं उनको उसका वाचन आपके सामने कर रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र 33 चंदेरी में जनसंपर्क के दौरान जनहित में मांग के संबंध में उपरोक्त दिशानिर्देश अनुरोध है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चंदेरी क्रमांक 33 से विधानसभा निर्वाचन 23 हेतु उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क थोड़ा ही है 14 पॉइंट लगातार जनसंपर्क किया जाए। चंदेरी में आस्था के केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का महाकाल लोक की तर्ज पर मां जागेश्वरी लोक के रूप में विस्तार करें। चंदेरी में बुनकर साथियों की उन्नति है, स्तर पर सुविधा। चंदेरी में सर्व सुविधा युक्त 100 बेड का अस्पताल। चंदेरी के शासकीय माधव महाविद्यालय में MA, M.Com, MSc की कक्षाएं। एक टेक्सटाइल डिजाइन का कोर्स प्रारंभ किया जाए। चंदेरी में बाईपास रोड पर निर्माणाधीन कबीर मंदिर के लिए राज्य शासन से सहयोग। ईसड़ में रानी अवंतिकाबाई लोधी की प्रतिमा लगाई जाने हेतु पार्क की स्वीकृति एवं प्रतिमा लगाने की स्वीकृति। ईसड़ में कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति। ईसड़ में तालाब में 300 मीटर का फ्लाईओवर बनाए जाने की स्वीकृति। ईसड़ में शासकीय अस्पताल का नूनीकरण एवं 50 बेड के अस्पताल की स्वीकृति। नई सराय को नगर पंचायत बनाए जाने की स्वीकृति। नई सराय को डिग्री कॉलेज दिए जाने की स्वीकृति। नई सराय में कृषि उपज मंडी की स्वीकृति। चंदेरी विधानसभा के ग्राम कालाबाग तहसील नई सराय में हायर सेकेंडरी स्कूल की स्वीकृति। चंदेरी विधानसभा ग्राम कदवाया तहसील ईसड़ में स्थित मां भीषण माता के मंदिर को
श्री महाकाल लोक की तर्ज पर 20 आसन लोक बनाए जाने की स्वीकृति। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगन्नाथ जी। मैं आग्रह करूंगा अब हमारे इस समय राज्य मंत्री लोकसभा आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब से कि आप आए और संक्षेप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्रीमंत महाराज साहब, हमारे सांसद सम्मानीय डॉक्टर केपी यादव जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, सम्मानीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी जी, सम्मानीय मंच मेरे समक्ष बैठे सभी सम्मानीय साथियों और सम्मानीय मेरी लाडली बहनों। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि आज इस चंदेरी में और इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बह रही थी, और आज हमारे जो एक नेता पहले करते थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते थे, पर दोनों अलग अलग करते थे, लेकिन आज एक सौभाग्य का दिन है साथियों इस देश में, इस प्रदेश में। और इस अगर हम जिले की बात करें तो संपूर्ण जो विकास की गंगा बही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा। साथियों, 15 साल से 3 बार से यहां कांग्रेस का विधायक है। आज तक कहीं भी किसी गांव में लोकार्पण भूमि पूजन नहीं हुआ होगा। क्यों? कि वो काम कराना नहीं चाहते। वो तो लोगों को आपस में लड़ाना, केवल वोट की राजनीति, केवल मैं सीट पर बैठ जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, पर क्षेत्र का कुछ भी होता रहे। साथियों, बगल से आप मुंगावली चले जाओ, अशोकनगर चले जाओ, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी देख लो, विकास की गंगा बह रही है। मेरा आप सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी सम्मानीय जगन्नाथ सिंह को अपना आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए और हमारी डबल इंजन की सरकार को फिर से मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। और इसे उद्बोधन के क्रम में माननीय केपी यादव जी, सांसद गुना अशोकनगर क्षेत्र में, आग्रह करूंगा माननीय केपी यादव जी कि आप आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वरी मैया की। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, सम्माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी, सम्माननीय जज्जी जी, सम्माननीय मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी इस क्षेत्र से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग माता बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज सुबह से आप लोग यहाँ आए हैं और आप जिनको सुनने आए हैं वो हमारे मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे केंद्रीय मंत्री दोनों यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। समय की व्यस्तता है तो आप उनको ही सुने। मैं सिर्फ अपने चंदेरी की और अशोकनगर जिले की कुछ मांगे माननीय सीएम साहब के समक्ष रखना चाहता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो काम किया है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। भाइयों, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हम युवाओं के लिए रोजगार की बात करें और चाहे हम हमारे किसान भाइयों के लिए खेत खेत तक पानी पहुंचाने की बात करें और चाहे हम रेलवे की बात करें, हर फैकल्टी में, हर फील्ड में अद्भुत काम हुआ है। चाहे केंद्र की सरकार की योजनाएं हो और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, वो सब कुछ हुआ है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ऐसी जनहितकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कि जन्म से मिले के मृत्यु तक जब जब इंसान को सरकार की जरूरत होती है तो किसी न किसी योजना के तहत उन लोगों की मदद किस तरह से पहुंचे, अगर वो किसी ने करके दिखाया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिखाया है।
भाइयों, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि केंद्रीय विद्यालय किसी भी जिले में एक आता है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मंच पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जिन्होंने इस जिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। मुंगावली में है, चंदेरी में बनकर तैयार है और अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है। भाइयों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गुना में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और अशोकनगर के लिए 300 बिस्तर का अस्पताल का भूमि पूजन हो चुका है और आज जो है इस चंदेरी के लिए 50 बिस्तर के अस्पताल का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों, ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से 8 हमें हॉस्पिटल ऑन व्हील्स चलित अस्पताल मिले हैं, जो हर विधानसभा में 8 चलित अस्पताल गांव-गांव घूमेंगे और डॉक्टर खुद गांव में जाकर उनका इलाज करेंगे, जिसका कि काम चालू भी हो गया है और हर विधानसभा में एक अस्पताल पहुंचेगा। भाइयों, अगर मैं विद्युत की बात करूं, क्योंकि किसानों के लिए लाइट की हमेशा जरूरत होती है, तो गुना में एक सब स्टेशन का लोकार्पण हो चुका है। उससे जो है हमारे तीनों जिलों में लाइट की अगले आने वाले 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीनों जिलों के लिए करोड़ों के फंड आया है, 550 करोड़ का फंड हमारे तीनों जिलों के लिए सैंक्शन हुआ है। उसके लिए मैं माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्य इस अशोकनगर जिले में अभी तक कोई नेशनल हाईवे नहीं था। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद देता हूं, जो पहला नेशनल हाईवे पिछोर से आते हुए चंदेरी मुंगावले हुए भोपाल तक जाएगा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही मांग करता हूं कि एक जो है नेशनल हाईवे हमें ललितपुर से चंदेरी, चंदेरी से अशोकनगर, गुना होते हुए कोटा तक के लिए मिले, तो ये आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और माननीय टूरिज्म की अगर बात करें तो चंदेरी में ये साड़ियों के लिए प्रचलित है और साथ ही साथ हमारा चंदेरी इतना प्यारा शहर है कि यहाँ टूरिज्म के लिए पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। आज जो है चंदेरी महोत्सव का लोकार्पण हुआ है और जिस तरह से इंदौर के पास हनुमंतिया में टेंट सिटी बनाकर और वहां पर कार्यक्रम होता था, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि चंदेरी में भी ऐसी टेंट सिटी आई है और यहां पर जो टूरिस्ट को और बढ़ावा देगी और यहाँ के बिना रिफाइनरी का पूजन हुआ है, निश्चित ही उससे हमारे क्षेत्र को भी लाभ होगा, हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि मलारगढ़ के पास जो सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए, जिससे 200-300 जो इंडस्ट्रीज आने वाली हैं बीना में, उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है महाराज साहब। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि करीला पर अगर करीला लोक का आप घोषणा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी और साथ ही साथ इस चंदेरी में एक गौशाला की जमीन थी जिसके लिए आपको अभी समाज के सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर वो जमीन हमें वापस मिल जाएगी तो निश्चित ही वहां गौशाला फिर से चालू होगी और साथ ही रेलवे में जो काम हुए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सर्वे हुआ है ललितपुर से चंदेरी होते हुए पिपराई तक रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। मेरे पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से निश्चित ही ये रेलवे लाइन हमें जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केपी यादव जी का। और मैं बड़े ही आदर से, बड़े ही इस समय विनम्रता से माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया केंद्रीय मंत्री, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें संबोधित करें। मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी लोगों के दिल में जो समाये हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे सांसद केपी यादव जी, हमारे विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष
और प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, आलम सिंह यादव जी, भूपेन्द्र द्विवेदी जी, राव राजकुमार सिंह जी, नारायण प्रसाद जी, गजराम सिंह जी, लड्डू राम कोरी जी, धर्मेंद्र रघुवंशी जी, मोनू रघुवंशी जी, वीरेंद्र यादव जी, सुभाष जैन जी, मनीष मोदी जी और मंच पर आसीन समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी चंदेरी की मेरी समस्त प्यारी जनता, जनार्दन नहीं, मेरे तो दिल की धड़कन जो आगे मेरे सामने बैठी हुई है मेरी जनता, आप सबको झुककर प्रणाम। मेरे साथ कहिए, जगेश्वरी मैया की, जगेश्वरी मैया की, जगेश्वरी मैया की। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जमीन से लेकर, जन्म से लेकर 60 साल की उम्र तक महिला का देखभाल अगर इस पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। और आज शिवराज सिंह जी को हम चंदेरी में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मेरी चंदेरी में हम लोग स्वागत करें मेरे भाई और बहनों। पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। ये चंदेरी शिवराज सिंह जी, ये चंदेरी हमारी जो चंदेरी है संस्कृति की धरोहर है, हमारी चंदेरी इतिहास की धरोहर है, हमारी चंदेरी के पग पग में, हमारे चंदेरी में एक एक कदम पर इतिहास की गूंज पूर्ण रूप से उसकी ध्वनि आज तक मेरे भारत को लोग रेखांकित करती है मेरे भाई और बहनों। चाहे हम बादल महल की बात करें, कौशक महल की बात करें, चंदेरी किले की सौंदर्यीकरण की बात करें, और रात को तो किला ऐसा दिखता है कि विश्व का ऐसा जगमगाता हुआ मेरा हीरा की तरह मेरा चंदेरी का किला दिखता है। आज के इस दिवस पर जो विकास और प्रगति शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में आई है, जो विकास और प्रगति आपके सेवक के रूप में 18 साल मुझे मौका मिला, जिस चंदेरी में प्यास पूर्ण रूप से व्यापक हो गई थी, उस चंदेरी को राजघाट से जोड़कर पानी की योजना, ताकि एक एक मेरे चंदेरी का वासी कभी भी 2050 तक प्यासा ना रहे, उस योजना को हम लोग ने साथ में क्रियान्वयन किया। और आज जब अगर शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। जहां एक तरफ ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज लगा था, आज वहां चंदेरी के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल 15 करोड़ रुपए की सौगात साथ में लेके आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद। आज केंद्र विद्यालय 18 करोड़ का चंदेरी में है। हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, हमारा किला जगमगाता है, सड़कों का अंबार है, हमारा बुनकरों का विकास है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क अगर है तो वो मेरे चंदेरी में है। 240 लूम मेरे बुनकरों के लिए यहां बना है। और आज जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष आए हैं तो अपने साथ जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी की योजना लेके आए थे, जब बेटी जन्म होती है तो मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं, बेटी लखपति के रूप में जन्म होती है शिवराज सिंह जी के बदौलत। जब बेटी स्कूल जाती है तो उस बेटी को स्कॉलरशिप 13 लाख बेटियों को उस मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप दिया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। जब बेटी उत्कृष्ट मार्क से स्कूल से निकलती है तो बेटी को ई स्कूटी देने का कार्य राष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री ने अगर किया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और जब बेटी की उम्र अपने घर से दूसरे घर में जाने की हो जाती है और बेटी की लगन होती है तो कन्यादान योजना के तहत शिवराज सिंह जी ने 51,000 रुपया हर बेटी के शादी में देने का जो लक्ष्य पूर्ण किया है।
और जब बेटी बहना बन जाती है, अपने घर में चली जाती है, तो लाडली बहना के योजना के आधार पर 1250 रुपया हर बहना के खाते में जून के माह से आपके खाते में पहुंच रहा है। मेरे बहनों, तालियों की गड़गड़ से अपने भैया का धन्यवाद दो। और अभी तो 1250 है, कांग्रेस को खुजली आ गई, बोला 1500 रुपया। तो अगर कांग्रेस नहला है तो भारतीय जनता पार्टी दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1250 नहीं, 3000 रुपया तक हम ले जाएंगे लाडली बहनाओं के लिए। तो आज आपको निर्णय लेना है। ये चंदेरी में 10 साल से कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है, और कुछ तो गलती हमारी भी है। पर आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह जी का प्रत्याशी, प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी, नड्डा साहब का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी आपके सामने जगन्नाथ रघुवंशी के रूप में खड़े हैं। आज सब लोग इनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दोगे? अगर दोगे तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। अगर शिवराज सिंह जी में विश्वास है, विश्वास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, तो पूर्ण बहुमत से चंदेरी के चुनाव में खड़े रहिए। जगन्नाथ सिंह जी खड़े रहिए, बैठा नहीं है, खड़े रहिए। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और अब हमारे मध्य प्रदेश के, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार, लाडली करोड़ बहनों के भैया, भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, दोनों हाथ उठाकर मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी को। बोले जागेश्वरी मैया की, भारत माता की। चंदेरी में यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी नेता, जिनका मार्गदर्शन कई वर्षों से आपको मिलता है, केंद्रीय मंत्री मोदी जी के निकट सहयोगी, सदैव हमारा ध्यान रखने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री, मेरे मित्र विजेंद्र सिंह जी, भाई जजपाल सिंह जच्ची जी, हमारे उम्मीदवार और मेरे भी सीनियर, मैं इनका जूनियर हूं, जूनियर जगन्नाथ सिंह जी का, ये मेरे भी सीनियर है राजनीति में, आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, भाई आलोक तिवारी जी जिलाध्यक्ष, हमारे दोनों साथी राव राजकुमार जी और भाई भूपेंद्र द्विवेदी जी, रविंद्र जी, नंदलाल जी, नीरज जी, उमेश जी, श्रीराम जी, नारायण प्रसाद जी, जयकुमार सिंघई जी, बहन शीला जी, मुन्नीबाई, गजराम सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे आज 2 कार्यक्रम और है और किसी भी हालत में 3 बजे अगर मैं नहीं गया तो एक कार्यक्रम मेरा रह जाएगा। इसलिए आदरणीय मंच, यहां चंदेरी में उपस्थित मेरे भाइयों, लाडली बहनों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, अब बनना तो और कोई को था, लेकिन बन गए कमलनाथ। और जब भी उनसे कोई कहता था कि अशोकनगर के लिए, चंदेरी के लिए, मुंगावली के लिए विकास के काम करो, तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैं इनका मामा कहां से खजाना खाली कर गया। हमेशा कमलनाथ रोते ही रहते थे। जब जब ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कहते थे
काम करो जनता के, तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोता ही रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? देखो, आज मैं आपके सामने खड़े होके पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए अभी जगन्नाथ जी बहुत लंबी सूची पढ़ रहे थे, केपी यादव जी भी बता रहे थे, भैया 2-4 दिन तो आचार संहिता में बचे हैं, लेकिन एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा, सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो जागेश्वरी मैया की, और बाकी भी जितने काम कहे हैं, अभी थोड़ा समय की कड़की है, प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन चंदेरी में, अशोकनगर में अगर विकास किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। आगे भी कोई कसर बहनों और भाइयों मैं नहीं छोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, सिंधिया जी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी जनता की भलाई और कल्याण की चिंता नहीं की। देखो, एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं, और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं। लगातार विकास के काम, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे, बताओ विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और जनता के कल्याण की योजनाएं, बेटी मैं बाद में लूंगा, मैं क्या जनता से दूर नहीं रह पाता, तो मैं पास आ गया हूं आपके, और पास आ जाऊं? अरे जनता ही में समाना है, जनता ही में रहना है, जनता ही के लिए जीना है और जनता ही के लिए मरना है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ऐसी कई योजना पहले और थी, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी, तभी तो सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस। एक भी काम नहीं कर रहे थे, एक भी काम, और दादागिरी अलग करते थे, तो सिंधिया जी ने उस सरकार को गिरा के फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पुण्य किया, और उसी का परिणाम आज मैं बताना चाहता हूं। इन्हें कन्यादान योजना बंद, इन्हें तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी के खाते में पैसा पहुंचना बंद हो गया था, मेरे भांजे भांजियों के कंप्यूटर लैपटॉप कमलनाथ ने छीन लिए थे। लेकिन मेरी बहनों, आप इतनी मेहनत जितनी योजना मैंने बनाई, अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूँ, स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? कई बार जब 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ती थी तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। हमारे सोनीपत में गाँव में कैसा है लोगों का स्वच्छता का मैं विश्वास करता हूँ। बेटा बेटी अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं व्यवस्था की तरफ। माँ मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे और कोई चीज दिला दो, कपड़े दिला दो, तो माँ की इच्छा होती कि नहीं कि बेटा बेटी को अंकित, दिला आप दूं? फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? आप एक दिन भाई में बहन बात करेंगे, भाषण नहीं दूंगा, बताओ होती है कि नहीं? और जब पैसे नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे बताओ, होती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? और मैंने बहनों का वही दर्द मेरी बहनों देखा था, ये मेरी लाडली बहना सेना बैठी है, वही दर्द मेरी बहनों देखा था। मुझे लगा कि शिवराज तू भैया है सबका, मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है, सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप मेरी बहनें, अच्छा बताओ मेरी बहनों ईमानदारी से, पीछे तक बताना सब, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और जोर से बताओ। मैं तो भैया हूं, भांजे भांजियों का मामा हूं, और भैया का ये फर्ज था
कि बहनें अगर तकलीफ में है तो बताओ सबसे पहले कौन की तरफ देखती है? अरे कौन की तरफ देखती है? मेरा भैया। मेरा भैया मुझे सब तकलीफों में से निकाल ले जाएगा। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों की मजबूरी खत्म करना चाहिए। अपनी बहनों के लिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। अरे सगा भाई भी साल में एक बार बहन को लिवा के ले जाता है, अपने घर पे राखी बंधवाता है और कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा। देता है कि नहीं देता? बताओ। आज बात कर रहे हैं भाई बहन, बताओ देता है कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं, तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी कुछ ना कुछ दे। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा, साल में 12,000। आप बताओ पहले किसी ने दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहन। कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? और केवल 1000 नहीं रहेंगे, केवल 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250। 1250 अभी बढ़ा के किए। लेकिन और पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जुगाड़ कर रहा हूं। चिंता मत करना मेरी बहनों, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी मैं 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली तो बजाओ, ताली नहीं बजा रही। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। ये भाई का वचन है तुम्हारे। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले। कितना करूंगा? 3000 करूंगा मेरी बहनों। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों बहन दुख भरी जिंदगी दी है? क्या हमारी जिंदगी आंसू बहाने के लिए? क्या धरती पे हमारा हक नहीं है? क्या संसाधनों पे हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारी बहन जब मायके से ससुराल जाएगी तो मां के गले लग के केवल रोती रहेगी और अपने दुखड़े गाती रहेगी? मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं तुम्हारे सारे दुख पी जाएंगे हम, तुम्हारे सारे दुख पी जाएंगे हम। एक नई क्रांति है ये। बताओ कभी सोचा था कि ऐसा होगा? बताओ मेरी बहनों, कभी सोचा था ऐसा होगा? लेकिन ये होगा। नई सामाजिक क्रांति। जागेश्वरी मैया शक्ति देना ताकि अपनी बहनों की जिंदगी में खुशियों को भर दूं, खुशियों के रंग भर दें। हमारे बेटा बेटी पढ़ें बढ़ें। अच्छा, मैंने पता किया कि इस योजना के आने के बाद क्या फायदा हुआ, बहनों से पूछा तो एक बहन मुझे बोली, भैया आजकल घर में बड़ी इज्जत बढ़ गई है। मैंने कहा क्या? अरे बोले अब तो सासू माँ भी कहती है बहू कैसी हो, और फिर ये भी कहती है रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को। अब 1250 रुपया तो आ रहे, और पतिदेव की भी भाषा बदल गई। गुड्डू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आए? अच्छा ईमानदारी से बताना, घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पीछे तक बताओ, इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पैसे से सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया है, अपनी बहनों को इज्जत दी है, अपनी बहनों को मान दिया है, अपनी बहनों का मान बढ़ाया है। ये सामाजिक क्रांति है। बदल देंगे पूरा जमाना। बहनों के हक में आधी आबादी को पूरा न्याय देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों, पूरा न्याय देगी। और मैंने परिवार की सरकार चलाने की बात कही। परिवार की सरकार कैसी होती है? देखो, लाडली बहना का पैसा। और अब ध्यान से सुनना, मेरे पास 10 मिनट है केवल। प्रधानमंत्री जी
निशुल्क राशन दे रहे हैं, राशन गरीबों को निशुल्क मिल जाए। नंबर 2, रहने के लिए घर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुनना भैया, ध्यान से, भाषण नहीं है, चाहिए कि नहीं? तो अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते हैं, कई के मकान बने, लेकिन कई रह गए जगन्नाथ सिंह जी। बहनें मिलती वो भी कहती है हम नहीं आया, उनके लिए अब हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जोर से ताली बजाओ सब। और जितने नाम छूट गए अभी आवेदन भरा रहे हैं, यहां कलेक्टर होंगे, आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? हो गए? तो ये आवेदन भरा के सूची बनेगी और बाद में हर साल, 1 साल में सबको नहीं मिलेंगे, 3-4 साल में बचे हुए सब मकान दे दिए जाएंगे, पक्के मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है तुम्हारी, जिंदगी। और वैसे ही जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, दादाजी के 4 बेटा, 4 के 4, फिर 4 बहू आ गई, अब रहे का एक ही घर में 20-20, 50-50 रह रहे, तो रहने की जगह चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना भाई जगन्नाथ सिंह जी, उसमें तय किया है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनकी सूची बनी क्या? बन गई। 2000 लोगों को आज पट्टा दे रहा हूं, 2000 को आज पट्टा मिलेगा। और सुन लो, पूरा जमाना सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। ये सामाजिक क्रांति है मेरे बहनों और भाइयों। रसोई गैस महंगी हो गई थी कि नहीं? अब मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की, और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया जिनके पति के नाम पे है, उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे। आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनाना है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाना है। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। और सुनो, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो, बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। पढ़ना चाहिए कि नहीं? किसान के भी, गरीब के भी। तो सुनो मेरे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं। शानदार स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास सब होगी। और उसके साथ साथ 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे स्कूल बच्चे जाते हैं तो 4,500 रुपया डलवाता हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव तो 4,500 रुपये डलवाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, अगर बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर। गरीब के घर भी तो कंप्यूटर होना चाहिए। हमारे बच्चे के पास क्यों कंप्यूटर नहीं हो बताओ? क्या बड़े लोगों का ही ठेका है? उनको कंप्यूटर दिलवाऊंगा। और अपने स्कूल में नंबर 1 आया 12वीं में तो बेटा को भी और बेटी को भी मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। जैसे मम्मी कहती ना, माँ बेटी ये मत कर, बेटा ये मत कर, मैं टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, तो मैं भी कह रहा हूं मेरे भांजे भांजियों, अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तो मैं कंप्यूटर दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा, ताकि लालच में ही पढ़े मेरे बच्चे और खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए। गरीब के, किसान के बेटा बेटी भी आगे निकले। और एक बात और सुन लेना, जरा ध्यान से सुनना, अगर अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM कहीं भी होगा, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो,
पीछे तक बता सुन रहे हो? तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 13 लाख रुपया साल लगते 5 साल तक। बताओ दे सकता है क्या कोई? गरीब और किसान नहीं दे सकता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बोलो पढ़ाओगे सब बच्चों को? ये अपने परिवार की सरकार है, परिवार का मुख्यमंत्री है, परिवार की सरकार। ये सारे काम करते हुए, और एक बात और सुन लेना ध्यान से, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी, बनी तो हर घर में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार, ताकि भटकना ना पड़े। क्योंकि हम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए, हम आपकी जिंदगी बदलने आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के सारे काम करेंगे। जगन्नाथ सिंह जी को मैं वचन देता हूं, जो काम जनता के लिए जरूरी है हम करके देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी। कोई चिंता की बात नहीं है। आज एक एक काम की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आप बताओ, आपको हम पर विश्वास है? जोर से बताओ, विश्वास है? इधर वालों को भी विश्वास है? तो आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये सब काम करने के लिए हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मिलेगा? इधर वाले भी बताएं मिलेगा? इधर वाले भी बताएं मिलेगा? पीएम को हम आशीर्वाद देंगे? अरे मामा को भी आशीर्वाद देंगे? जोर से बताओ, देंगे? जगन्नाथ सिंह को भी आशीर्वाद देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम भैया के साथ हैं, मामा के साथ हैं। और मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, कोई कसर तुम्हारी सेवा में नहीं छोड़ूंगा। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 2 कार्यक्रम और है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है, फिर आके मैं मिलूंगा। लाडली बहना सेना भी तैयार रहे, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत काम करना अभी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जन नेता, जननायक, मध्य प्रदेश के। एक बात और, किसान भाइयों, अगर सूखे का संकट हो तो घबराना मत, संकट के पार मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता मत करना। मुझे खबर मिली है कि कुछ जगह ऐसी परिस्थिति है, तो उससे भी हम निपटेंगे। समृद्ध, विकसित और गौरवशाली मध्य प्रदेश के शिल्पकार माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हैं, एक गौशाला पर्यटन विकास निगम ने कोई लिए बताया था, हम गौशाला की जमीन गौशाला को वापस करेंगे। और कोई बैंक में धोखाधड़ी हुई है, जिसके कारण जनता के पैसे डूबे हैं, उनको भी वापस दिलाने की प्रयत्न करें। सूखा बोल दिया मैंने। अब भाई मेरे जाना पड़ेगा, मुझे साफ रहेंगे। मैं अब माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है अपने जन कल्याणकारी योजनाओं से, समृद्ध, विकसित और गौरवशाली मध्य प्रदेश के शिल्पकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हितग्राहियों के वितरण के लिए अगर बात करें, योजना के तहत हितग्राहियों को हित लाभ, उसके लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, हितग्राहियों को लाभ का वितरण, आदरणीय सांसद जी विजय सिंह जी, आप लोग यहाँ रुको और आप हितग्राहियों को चेक और लाभ वितरण करो। मेरे कार्यक्रम में इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, आप यहीं रुकेंगे और वितरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज 2 कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सीहोर में और आज टीटी नगर स्टेडियम में खेलो मध्य प्रदेश गेम्स। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पकार, हमारे लाखों लाडली बहनों के भैया, हमारे भांजे भांजियों के प्यारे मामा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है।